साथियों नमस्कार। यदि आप एडब्ल्यूपीएल कंपनी में काम करते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 10 तरीका जिसके माध्यम से आप आसानी से लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इस कंपनी में आप ज्वाइन करा सकते हैं। साथियों की अब सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं, किसी को झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पर कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं है, एक सिस्टम यहाँ पर हम कुछ पॉइंट चर्चा करेंगे और यह 10 पॉइंट को आप अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से यदि आप बात करते हैं, ठीक है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा अपना बिज़नेस और सामने वाला का मदद करने के लिए, अपने बिज़नेस बढ़ाने के लिए। तो कौन-कौन से वह 10 तरीका है जिसको हम फ़ॉलो करके हम काफ़ी मात्रा में हम रिज़ल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि साथियों कि आप इस त 10 तरीका को आप यूज़ करेंगे और 10 व्यक्ति को एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आप 10 व्यक्ति को आपने बताया तो 10 में 10 आप जॉइन करा दीजिए, ठीक है? पहले बाय द वे 10 व्यक्ति को आप बताते थे, तो हो सके तो उसमें आपको एक ही रिज़ल्ट मिले या तो ना मिले, ऐसा होता होगा। लेकिन इसको अगर सिस्टम से अगर इस बात को यदि आप रखेंगे सामने वाले के पास, तो आपको 10 में अगर कोई 2 से 3, 4, 5 इस तरह से आप इसके रिज़ल्ट को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से वह 10 तरीके हैं। तो साथ में वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक पहली बार हैं और सब्सक्राइब नहीं किया होंगे, तभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए होंगे तो पहले से वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो साथियों चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, अपने जो प्रोडक्ट है, ठीक है? हम लिख के बात करेंगे, तो अपने जो प्रोडक्ट है, ठीक है? सबसे पहले उसको आप खुद प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें, ठीक है? तो इसको सब जानते हैं, लेकिन लेकिन कैसे? कि जब आप खुद प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंस से आप नहीं कह सकते, आपकी आँखों में वो सच्चाई नहीं झलक सकती, जो आप झूठ बोलते समय या कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो झूठ बोलते समय आप किसी चीज़ का गलत तारीफ़ करोगे बेचने के लिए और खुद इस्तेमाल करके अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला है और बोलोगे, तो दोनों में आपको बहुत फ़र्क हो जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आ जाएगा, आपकी बात करने के तरीके में फ़र्क आ जाएगा, आपकी आँख में आँख मिला के जब बात करोगे तो आपकी आँख में जो सच्चाई है, जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आप खुद इस्तेमाल करके, खुद इसको चेक करके, परख के व्यक्ति को यदि आप बताते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करेंगे और उसका फ़ायदा बताएँगे, तो लोग भरोसा करेंगे और जुड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आसानी से आपके साथ आ जाएगा। और सच बोल के यदि किसी को आप यदि जॉइन कराते हैं, तो गारंटी है साथियों कि आगे चल के आपके ऊपर डाउट नहीं करेगा। आप जो कहेंगे सामने वाला समझ जाएगा कि भाई मेरे जो सीनियर है, मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सर है, जो भी कहते हैं ये सही कहते हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है? ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये भरोसा बने रहेगा आपके साथियों के साथ। इसलिए जब भी आप काम चालू कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं, तो उसको यदि यूज़ नहीं भी किए होंगे, तो किसी को यदि दिए होंगे अपने पहचान में, रिज़ल्ट अच्छा खासा आपको आपका आँखों के सामने अगर मिला होगा या खुद इस्तेमाल किए होंगे, फैमिली में यूज़ कराए होंगे, ज़रूरी कि खुद ही यूज़ किए होंगे, फैमिली में यूज़ कराए होंगे और उनका समस्या दूर हुआ होगा, रिज़ल्ट मिला होगा, तब दोस्तों साथ ही साथ आप व्यक्ति को आप चर्चा करें, तो अच्छा खासा आप रिज़ल्ट ला सकते हैं। व्यक्ति को आसानी से भरोसा दिला सकते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा है, रिश्तेदारों और दोस्तों से शुरुआत करें। यदि आप बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले काफ़ी व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने आस-पास के अपने परिवार वाले को, अपने रिश्तेदारों को ना बता के बाहर में हम लोग ढूँढते हैं और उसके बाद बाहर में लोग ढूँढ वहाँ से हम जब सफल हो जाएँगे, तो बाद में हम आके बताएँगे। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जॉइन करे या ना करे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिश्तेदारों और दोस्तों, ठीक है? इनको पहले प्लान बताओ ताकि इनको मालूम रहे कि आप क्या काम कर रहे हैं। यहाँ आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। कम से कम इनको मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस तरह से काम है। उसके बाद अपने काम करते जाइए। कोई ना कोई आपके साथ आएगा और वहाँ से आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि अपने नज़दीकी लोगों से बात करें और उन्हें समझाएँ, ठीक है? जो अपने आपसी है इस तरह से रिश्तेदार में, कि यह बिज़नेस क्या है और इससे क्या फ़ायदा हम दोनों को हो सकता है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। जब आप हम इसमें जब जुड़ते हैं, जब आप जुड़ेंगे, तो दूसरों को भी जोड़ना आसान होगा, क्योंकि हम साथ मिलके काम करेंगे तो हम अच्छा खासा इसको आप कर सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपने कंडीशन के हिसाब से इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से बात को रख सकते हैं। साथ ही साथ अपना बिज़नेस को बढ़ाना है डब्ल्यूपीएल में, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको सोशल, ठीक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल आप ध्यान रखना कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया,
इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, इस्तेमाल आप इसको ज़रूर से ज़रूर करना है क्योंकि फ्री का प्लेटफ़ॉर्म है, इसका ज़रूर आप इस्तेमाल करें। जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब्स हो गया। तो इस तरह से अपने जो कंपनी की जानकारी, चाहे प्रोडक्ट के वीडियो हो, रिज़ल्ट हो, जो आपको अच्छा लगा, किसी को रिज़ल्ट मिला, तो ये सब चीज़ को भी अपने मोबाइल नंबर के साथ-साथ आप इसको आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया में, जिससे आप घर बैठे काफ़ी लोगों के पास आप पहुँच सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये भी आपको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, डब्ल्यूपीएल में आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपका जो 5 साल में कहते हैं डायमंड बनेंगे, तो इसको आप 2 ही साल में कंप्लीट करा सकते हैं, बहुत बड़ी पावर है। घर बैठे आप हज़ारों लाखों व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये चीज़ है, तो अपना तीसरा हो गया। अगर हम चौथा अगर हम बात करें, तो साथियों इस तरह से इसमें आप सीधी बातें या सीधी बात करें, आपको किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है। यानी कि इसमें आपको झूठ नहीं बोलना है। यानी कि ऐसा नहीं कि भई आपको जॉइन करने के लिए 2 पैसा कमाने के लिए किसी को झूठ बोल के सिस्टम में या बिज़नेस में डब्ल्यूपीएल में आपको जॉइन नहीं कराना है। जो है, जैसा प्लान है, जैसा प्रोडक्ट्स है, जैसा इनकम है, जो भी कंडीशन है, सभी चीज़ को आपको साफ-साफ बता के ही आपको कंपनी में जॉइन कराना है, ताकि अगर व्यक्ति को साफ-साफ बता के अगर लाते हैं, तो वह व्यक्ति बीच में आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर झूठ बोल के लाते हैं और जिस दिन सच्चाई उसको पता चल गया, तो आपको बिना पूछे वो सिस्टम को छोड़ के वो चले जाएगा और आपका साथ नहीं देगा। इससे क्या है, आपका भी समय खराब होगा और आप भी अपने फ़ायदे के लिए उसके समय खराब करेंगे। इस वजह से किसी का समय खराब नहीं होना चाहिए। सच बोल के आप सिस्टम में लाइए। अगर सच बोल के किसी को यदि जॉइन कराने का आपके अंदर कला आ गया, तो वह व्यक्ति आपको हमेशा-हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा और साथ मिल के काम करेंगे, तो जल्दी आप आगे बढ़ेंगे डब्ल्यूपीएल में। तो इस तरह से हैं। 5वाँ अगर हम पॉइंट अगर देखें, तो लोगों की ज़रूरत को समझें। ठीक है? ज़रूरत को समझें। साथियों इस तरह से ज़रूरत को समझें में अगर इसको हम कहें, तो हर किसी को ज़रूरी नहीं कि पैसेज की ज़रूरत हो, एकदम पैसेज के लिए आपको कंपनी में ऑलरेडी कोई पैसे वाला रहता है, लेकिन किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को किसी सेहत से समस्या से जूझ रहा है तो उसको बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ सकता है। किसी के पास सेहत अच्छा है लेकिन पैसे नहीं, तो उसको पैसे की ज़रूरत हो सकते हैं, सेहत अच्छा है तो पैसे नहीं हैं। यानी कि अलग-अलग यानी कि ज़रूरत हो सकते हैं। किसी को समय की दिक्कत है, ठीक है, बाहर में कोई ड्यूटी कर रहा है, सुबह से शाम ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं, तो समय निकालने के लिए यहाँ समय कमाने के लिए आ सकते हैं। तो कोई हेल्थ के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई समय के लिए, कोई शौक से, यानी कि अलग-अलग रीज़न से आ सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत को आपको समझना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप इस सिस्टम में आप उसको समझा के आप ला सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और उनको भी जॉइन करने में आसानी हो जाएगा। यदि किसी को अगर चाहिए, अगर उनको अगर हेल्थ को सुधार करना है और आप उनको पैसे के बारे में बता रहे हैं कि भई यहाँ आएँगे तो आप पैसा कमाएँगे, इतना पैसा, उतना पैसा, लेकिन उनको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो चाहिए पहले अपने स्वास्थ्य को या अपने उसके घर में किसी परेशानी है उसको दूर करना। अगर ज़रूरत है उसको, है तो उसको पहले सोचे, परखे, पूछे, बात पे डिस्कस करे। आपको लगता है कि हाँ, इनका ये ज़रूरत है, तो उसके जो ज़रूरत के ऊपर आप बात कीजिए, तो जल्दी व्यक्ति कन्वर्ट होगा और जल्दी वो आपके सिस्टम में आके यानी कि स्टार्ट करेगा, जो चाहे प्रोडक्ट यूज़ हो, चाहे वो काम हो, जो भी हो। तो इस तरह से है। तो इसको आपको बिल्कुल आपको ध्यान में रखकर ही आपको काम करना है और इस तरह से लोगों लोगों को उसकी ज़रूरत को समझा के ही आपको इस तरह से आपको जॉइन कराना है। तो इसको अगर हम देखें, तो ज़रूरत समझे के बाद अगर हम बात करें 6वाँ पॉइंट, तो प्रोडक्ट का लाइव डेमो दें। हो सके तो साथियों आप डेमो दें प्रोडक्ट का। जैसे इसमें पंतुलसी हो गया, सैनिटरी पैड हो गया, तो कई सारा इसमें जो प्रोडक्ट है जिसको हम डेमो देते हैं, जो काफ़ी द दमदार डेमो है। तो यहाँ बस आप डेमो दे के, पंतुलसी का भी हो गया, तो काफ़ी सारा चीज़ है जिसको आप डेमो दे सकते हैं और डेमो ही उसको सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर देगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट बोलेगा। यदि आपका प्रोडक्ट में दम है, तो डेमोस देंगे तो साथियों आपस क्लियर हो जाएगा। चाहे नीम तुलसी बात अदर शॉप का हो, चाहे जिसका भी हो, आप दे सकते हैं। इस तरह से हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का जैसे डेमो आप दिखाते हैं, तो ये ज़्यादा असर करता है, प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है और प्रैक्टिकल चीज़ हमेशा ज़्यादा असर डालती हैं, ठीक है? इसमें कोई झुठलाए वाला बात नहीं है। तो इस तरह से साथियों अगर हम और देखें, तो हर दिन लगभग कम से कम 2 से 3 नए लोगों से आपको बात करना ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि 2 से 3 लोगों से आपको नए लोगों से आपको बात करना ज़रूरी है। सिर्फ़ बात करना, परिचय बढ़ाना, मुलाकात करना, बातचीत करना, ठीक है? हो सके तो कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, तो बात करना चाहिए और उसके बाद उसको धीरे-धीरे जब अच्छा खासा आप जब घुल-मिल जाएँगे, तो उसको आप प्लान के लिए आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं। समझ में आएगा सामने वाले को, ठीक है? बिना झूठ बोले ना, समझ में आएगा तो जॉइन करेगा, नहीं आएगा तो उससे दोस्ती या तोड़ना नहीं है, ठीक है?
जो परिचय हुआ है तोड़ना नहीं है, उसको परिचय को परिचय के लिए रखो। बता सकते हो काम के बारे में, आप काम करते जाएँगे, आप आगे बढ़ेंगे तो ये व्यक्ति फिर से पूछेगा कि भाई आप वो बताया था काम अच्छा था क्या? आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी वही करना चाहता हूँ, खाली हूँ, टाइम मेरे को मिल सकता है। तो आज नहीं तो कल व्यक्ति जॉइन कर लेता है। इसलिए किसी से जो परिचय बनाए उसको खराब भी नहीं करना है, जॉइन करेगा तो भी और नहीं करेगा तो भी। अपना जो व्यवहार है उसको बना के आपको हमेशा रखना है। इस तरह से अगर और देखें तो सक्सेस स्टोरी शेयर करें, ठीक है? अगर आप किसी व्यक्ति को जॉइन करा चुके हैं या प्लान देते समय हो, चाहे जो भी समय आपको लगता है, तो जो भी हमारे जो टॉप लीडर हैं जैसे महिपाल सर हो गया, ठीक है? अनु शर्मा सर हो गया, ठीक है? अमित दुबे जी हो गया, तो कई सारा इसमें हमारा प्लान है, ठीक है? तो उसका सक्सेस स्टोरी पहले कैसा था, किस कंडीशन में आया था और अभी किस तरह से काम करके अपने खुद का लाइफ तो बदला, लेकिन कितने लोगों का बदला, आप इस तरह से आप स्टोरी शेयर कर सकते हो। इसमें काफ़ी असर आप यानी कि पड़ेगा। तो स्टोरी शेयर करना ये भी एक अच्छी बात है। छोटे इवेंट या मीटिंग करें, यानी आपके पास अगर कोई ग्रुप अगर बन गया है, यदि आप काम करते-करते एडब्ल्यूपी में आप काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पास 2-4 व्यक्ति अपने जॉइन कराया, तो इनमें एक छोटे मीटिंग यानी कि छोटे मीटिंग आप बीच-बीच में करते रहें, ठीक है? ताकि व्यक्ति को सिस्टम से जुड़े रहने में हेल्प होगा, जानकारी होगा और जो भी अपडेट है कंपनी का, जो भी सिस्टम में उनको मिलते रहेगा। और उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें भी आप ट्रेनिंग मीटिंग का फ़ोटो वगैरह अपलोड करते जाइए ताकि एक्टिविटीज़ बना रहें। और लास्ट में दोस्तों मैं अब बोलूँगा कि पेशेंस, यानी कि हमारे भाषा में हम उसको कहते हैं सब्र या सब्र, ठीक है? तो इस तरह से यानी कि इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर कोई पहली बार मना कर दे, जैसे किसी को आप प्लान दे रहे हैं और प्लान देने के बाद व्यक्ति अगर मना कर दिया है, तो यहाँ पे आपको सब्र आपको रखना है। आपको यानी कि परेशान नहीं होना है या नाराज़ नहीं होना है। कुछ दिन बाद दोबारा बात करें, कई लोगों से जैसे कि आप बात करते हैं, तो तैयार हो जाते हैं। एक मतलब कई बार बात करेंगे तो उसको क्या पता है छोटे-छोटे समस्या की वजह से व्यक्ति मना करता है। तो आपको सब्र रखना है और सब्र के साथ थोड़ा-सा सोचना है मैं ऐसा कौन-सा पॉइंट है जो उसको बताने में मैं चूक रहा हूँ, उनका क्या ऐसी ज़रूरत है जिसमें मैं चूक रहा हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मना कर रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा मना करने का। क्योंकि भई पैसा सभी को चाहिए, अच्छी सेहत सभी को चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जिसको प्लान दे रहा है, ठीक है? और व्यक्ति बोल दे कि भई मुझे सेहत से मतलब नहीं है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद भी वो मना कर रहा है तो कारण क्या हो सकते हैं? कुछ तो पॉइंट है, ठीक है? तो इसी जो 10 पॉइंट में तो साथियों वो कारण कहीं न कहीं छुपा होगा। तो सबसे पहले या तो उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगा फिलहाल वो और कुछ परेशानी में फँसे होंगे, उसको आपको समझना है। कौन-सा पॉइंट? हमने चर्चा किया था 1, 2, 3, 4, 5 ज़रूरत को समझे। तो उनका ज़रूरत को आपको समझना है कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या? वो उसको अभी क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ में उलझे हैं, क्या चीज़ में समस्या में हैं, मना कर रहा है तो उसका कारण क्या है? अगर वो कारण, वो ज़रूरत यदि आप समझ गए और उस ज़रूरत पे यदि आप बात कर लिए, तो व्यक्ति आसानी से फिर से वो कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी वजह से कभी-कभी एक ही मुलाकात में प्लान देते हैं तो जो नहीं होता, आपको धीरे-धीरे उनसे हल्का से बात करके बिना प्रेशर बनाए, बात करते-करते जब आपको समझ में आ जाएगा, जब कड़ी पकड़ा जाएगा कि उनको ज़रूरत क्या है और उनके ऊपर अगर बात करके उनका अगर सॉल्यूशन कर दिए, तो व्यक्ति फिर से वो जॉइन आपके साथ कर सकता है। तो साथियों एडब्ल्यूपीएल में यदि कि जल्दी सक्सेस होना है और आसानी से बिना ताम-झाम करे, अच्छा से बिना भविष्य में कोई परेशानी झेले अगर काम करना है और सक्सेस होना है, तो ये 10 जो हम पॉइंट में जो डिस्कस किए इसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले आप हम डिस्कस किए थे प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करें, उनका फ़ायदा हमने चर्चा की, रिश्तेदार दोस्तों को बताएँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, झूठ ना बोले, ज़रूरत को समझे, डेमो हो सके तो अलग-अलग प्रोडक्ट का आप दें, क्योंकि डेमो होता है भाई, 2-3 नए लोग से रोज़ मुलाकात करें, ठीक है? स्टोरी शेयर करें और इस तरह से यानी कि अलग-अलग छोटे-छोटे इवेंट्स यानी कि आपको मीटिंग करना है और कोई अगर मना कर देगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, निराश नहीं होना है, आपको सब्र के साथ आपको आगे बढ़ना है और कहाँ कमी रह गया, क्या ज़रूरत है, उसके ज़रूरत को समझे लोगों का और उसके बाद उसपे फिर से बात करके उसको फिर से उसको आप रिज़ल्ट में आप कन्वर्ट करना है। तो साथियों ये रहा एडब्ल्यूपीएन के हम 10 तरीके हम डिस्कस किए। ऐसे ही हम नया-नया कंपनी के टिप्स एंड प्रोडक्ट की जानकारी, कंपनी की जानकारी हम लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले बार कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।